नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज दलौदा मंडी पहुंचे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही अगर बात की जाए तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम लगातार जिन मुद्दों को लेकर जमीन पर बात कर रही थी कि किस तरीके से इस चुनाव में जमीनी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं और इन मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो कहीं न कहीं उनकी सरकार एक बार फिर बन सकती है। ऐसे में बात की जाए तो मालवा मेवाड़ का जो ये हिस्सा है जहाँ पर अफीम उत्पादक बेल्ट है, जहाँ पर अफीम की खेती की जाती है, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हमारी टीम कह रही थी कि डोड़ा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए क्योंकि उसमें जिस तरीके से मार्फिन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उस मामले को लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे। और यशपाल सिंह सिसोदिया जो यहाँ के विधायक है वे लगातार हमारी इस खबर को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण तक इस बात को उन्होंने पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि इसको जो है डोड़ा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए। और लगातार जिस तरीके से हम इस मुद्दे को उठा रहे थे तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को केचप किया और लगातार उन्होंने अपने वचन पत्र में इस बिंदु को रखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह इस डोड़ा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालेंगे और इस पर काम करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से जो ये मामला गर्माता हुआ दिख रहा था, इस मामले को लेकर आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब दलौदा मंडी पहुंचे और यहाँ पर यशपाल सिंह सिसोदिया के पक्ष में जब सभा की गई तो यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में एक बड़ी बात कही और उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा कि अगर जो यहाँ पे परेशानियां जो आ रही है मालवा में, खासकर अगर बात किया नीमच मंदसौर रतलाम संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर अफीम उत्पादक बेल्ट है और यहाँ पर जिस तरीके से डोड़ा चूरा को लेकर एनडीपीएस एक्ट को लेकर जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है, लूटा जाता है, वो परेशानियों को लेकर जो है यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बात रखी। उसके बाद उन्होंने यहाँ मंच से ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर आती है और अगर नहीं भी आती है तो लगातार वे किसानों के पक्ष में अपनी जो डोड़ा चूरा को लेकर जो उन्होंने कहा है कि डोड़ा चूरा एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, इस पर कैबिनेट में एक बैठक की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो केंद्र मंत्रालय तक इस बात को रखा जाएगा। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनके पास में इस मुद्दे को रखा जाएगा और बात की जाएगी किस तरीके से डोड़ा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए। हम आपको सीधे वो उनका बयान सुनाते हैं किस तरीके से भाषण में उन्होंने क्या कहा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी और ये आईडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट धारा 829 मैं इसका पुनर्निरीक्षण करवा के ये सुनिश्चित करूंगा। ये जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं और केवल यहाँ के किसानों के लिए नहीं, आज मीडिया के माध्यम से मंदसौर जिले के किसानों को कह रहा हूं कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 829 में संशोधन करवाएंगे।